चलिए नमस्कार, जय श्री राम। और आज का हम एक नया लाइव सेशन चालू कर रहे हैं। इसमें हम भगवान श्री राम के बारे में कुछ ऐसे सत्य और ऐसे तथ्य जानने वाले हैं जो शायद आम जनमानस को जानकारी नहीं होती है, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तथ्यों के बारे में लोग जानना नहीं चाहते, या क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन अब कलयुग में कम हो गया। जबकि कलयुग में ऐसा कहा गया है कि दान और शास्त्रों का अध्ययन के माध्यम से ही जीवन की पुण्यात्मा का वैकुंठ लोक में जाने का एक मार्गदर्शन और एक मार्गदर्शक बना हुआ है। परंतु फिर भी हम उहापोह की जिंदगी में तथ्यों को नहीं समझ पाते या शायद उनको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। परंतु जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ा हो, इस वीडियो को शेयर करते चले, क्योंकि हम भगवान श्री राम के बारे में आज आपके साथ ऐसे ऐसे तथ्य रखेंगे जहाँ सुनकर शायद आपको अचंभा भी लगता है। और रामायण के कुछ तथ्य भी ऐसे हैं जिन रामायण जो हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस जो पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा सा हल्का सा भेद ये है कि एक भावामृत और प्रेमवश रामायण लिखी गई है, और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई रामायण है। मैक्सिमम घरों में हम भगवान से श्री तुलसीदास जी जो संत हमारे, इनकी रामायण का हम अध्ययन करते हैं। परंतु आज मैं आपसे बात करूंगा भगवान श्री राम के एक अनजाने तथ्यों के बारे में, रामायण के उन अनजानों तथ्यों के बारे में जो शायद हम नहीं जानते। और आपको हम एक काल गणना ही बताने वाले हैं, आज की कलयुग की काल गणना। जो चारों युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इनकी काल गणना कैसे हुई, भगवान श्री राम की हाइट कितनी थी, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ, भगवान श्री राम जहां जन्म है अयोध्या, वह कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी थी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि रामायण और गायत्री मंत्र का क्या कनेक्शन है। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि गायत्री मंत्र और रामायण के कनेक्शंस क्या होंगे। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री मंत्र, मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र और भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में और गायत्री मंत्र में क्या समानता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के बारे में। आज की अयोध्या का पहले के जैसी अयोध्या थी। आज अयोध्या में भगवान श्री राम को जब वहां पर विराजमान किया गया, और आज की अयोध्या, और मैं आपको उस अयोध्या के बारे में बात करता हूं जो अयोध्या त्रेता युग में थी, क्योंकि सतयुग पर त्रेता युग आया जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कुछ तथ्य मैंने बनाए हुए हैं, ये तथ्य मेरे पास हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि आपको जानकारियां बहुत सारी देने वाला हूं मैं। ये पूरी मैंने थोड़ा सा मेहनत जरूर लगती है इसमें, परंतु ये ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को हमें जानना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे सुपर क्रॉप विवेकानंद तिवारी के बारे में। आखिर क्यों सस्पेंड हुए विवेकानंद तिवारी, इसमें भी लाइव हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जमकर शेयर करते चलिए, ताकि आपको लोगों को भी हमारे बीच में जो हिंदू सनातन है उनको तथ्यों के बारे में जानकारी मिल सके। भगवान श्री राम की जो अयोध्या थी, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अयोध्या का जो लंबाई थी वो 12 योजन थी और चौड़ाई इसकी 3 योजन थी। मतलब 12 योजन और 3 योजन, तो 1 योजन बराबर कितना होता है, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। 12 योजन मतलब होता है 144 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी और 36 किलोमीटर अयोध्या थी। मतलब 144 बाई 36 किलोमीटर की अयोध्या त्रेता काल में थी। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आज की स्थिति में 1 योजन के बराबर होता है 12 से 13 किलोमीटर। तो इस अनुमान से आप लगा सकते हैं कि 12 12 में 144, मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर के बराबर हुआ करता था। और इसी प्रकार से 3 किलोमीटर की वह चौड़ाई में थी, मतलब 36 किलोमीटर। तो 144 गुणे 36, इतने किलोमीटर की अयोध्या त्रेता युग में थी। अच्छा, भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान राम 4 भाई थे, ये हम सभी जानते हैं। चलिए, भगवान श्री राम के जन्म के बारे में छोटी सी एक बात आपको बताता हूं। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो भगवान श्री राम के जन्म के समय एक वातावरण एक अद्भुत था, चमत्कारिक वातावरण पैदा हुआ था। और भगवान श्री राम के जन्म होने के बाद जब इनका जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान श्री राम की हाइट बता सकते हैं आप? यदि आप अभी 4 से 5 लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भगवान श्री राम की हाइट क्या थी, बिना गूगल किए, क्योंकि गूगल हर चीज सही नहीं बता सकता। हम बात कर रहे हैं शास्त्रों में, पीछे कुछ शास्त्र भी रखे हैं, आपको दिखा देता हूं। इस शास्त्रों का भी हम अध्ययन करते हैं थोड़ा थोड़ा। इन शास्त्रों के अध्ययन से ही इन चीजों को आपको सही तथ्य, सही जानकारी मिलेगी भगवान श्री राम का, कि उनकी हाइट क्या थी, उनकी ऊंचाई क्या थी, है ना। थोड़ा सा आश्चर्य की बात की भगवान श्री राम की क्या हाइट, चलिए मैं आपको बता देता हूं। भगवान श्री राम की हाइट 15 फीट की थी। मतलब त्रेता युग में 15 15 12 12 15 15 फीट के लोग हुआ करते थे भाई।
तो सोचिए जब भगवान राम 12 से 15 फीट के थे तो कुंभकर्ण, रावण, ये कितने बड़े बड़े होंगे, इससे अनुमान लगा सकते हैं हम। तो भगवान राम की हाइट 15 फीट थी। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब जन्म हुआ तो भगवान राम का देवलोक गमन भी हुआ, इसके बैकुंठ गमन भी हुआ। और सूर्य देव, जय श्री राम भाई। और भगवान श्री राम की जो आयु थी, जो मानव आयु कहते हैं, उसके बारे में यदि आपको जानकारी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम की आयु क्या थी। थोड़ा आश्चर्यचकित बात लगती है कि क्या आयु रही होगी। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। भगवान श्री राम की जो आयु थी, उन्होंने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया। मतलब वो 11,000 वर्षों तक अयोध्या के राजा रहे। 13,000 वर्ष की भगवान श्री राम की मानव आयु थी। तब 13,000 सालों तक भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर रहे। आप सोचिए 13,000 साल कितना होता है। हमारी लाखों पीढ़ियां इन 13,000 सालों में चली जाती है। कलयुग की आयु 100 वर्ष है, मैक्सिमम 100 वर्ष, मिनिमम तो 50, 20, 30 सब कुछ है। और अधिकतम आयु 100, 102, 105, 110 साल की, इससे ज्यादा आयु कलयुग की नहीं है। तो कलयुग में मानव है। अब आपको हम एक चीज और बताते हैं। आपने नदियों के नाम सुने होंगे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, सोन, महानदी, क्षिप्रा। ऐसी एक नदी थी अयोध्या में, जिसका नाम यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चित्रकूट, अयोध्या के बगल से ही एक नदी बहती है, चित्रकूट मंदाकिनी है। जो अयोध्या के पास नदी है उसका नाम यदि आपको नॉलेज में हो, जानकारी में हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए जब तक मैं आपको बताता हूं तब तक आप कमेंट जरूर करिए गूगल को बिना छुए हुए। तो जो भगवान श्री राम की अयोध्या है, उसके बगल से जो नदी बहती थी उसका नाम था सरयू नदी। और आपको जानकारी होगी शायद या नहीं भी हो, तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। बड़ा आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री राम की अयोध्या के समीप जो नदी सरयू नदी थी, उसको सरयू नदी के जल का जलाभिषेक नहीं किया जाता। सरयू नदी के पानी को भगवान या देवताओं के ऊपर नहीं डाला जाता। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपको इस कारण की जानकारी है? यदि आपको इस कारण की जानकारी नहीं है तो थोड़ा सोचिए, समझिए, फिर बताइए क्या है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आपको शायद जानकारी हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब 13 वर्ष की आयु अपनी समाप्त करने के लिए हुए, और जब उन्होंने देवलोक गमन का जब हुआ, जब बैकुंठ धाम जब उनको जाना हुआ, तो भगवान श्री राम ने सरयू नदी, उनके चारों भाइयों ने सरयू नदी में अपने देह को त्यागा था, परित्याग किया था, त्यागा था। देह त्यागने के बाद से वहां पर सरयू का जल, जो भगवान शंकर सरयू को श्राप दिया, उनको श्रापित किया गया था कि तुम कभी भी देवताओं और हमारी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। और सरयू का जल कभी भी पूजन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। ये बहुत आश्चर्य की बात, दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है, दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो कि सरयू है, जिसका जल से जलाभिषेक नहीं होता, जिसके जल से भगवान शंकर को नहलाया नहीं जाता, जिसके जल से जो पूजन के योग्य नहीं होता है, वह सरयू नदी का जल अयोध्या में है। ऐसी मान्यता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ। और क्या आपको एक चीज और पता है कि भगवान राम की जो बाहें थी, मैंने हाथ, जैसे हमारे हाथ होते ना, अपने हाथों को नापिएगा जरूर। भगवान श्री राम के जो हाथ थे, दोनों हाथ, वो घुटने के नीचे तक आते थे, मतलब अजान बाहु थे। हजारों करोड़ों लाखों में ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनके हाथ घुटनों के नीचे आते हैं। और आप भी अपने हाथों को नापिएगा कि हमारे हाथों की लंबाई कितनी जाती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री राम अजान बाहु थे, जिनके हाथ घुटनों को नीचे ही जाया करते थे। अब आपको मैं रामायण के कुछ ऐसे अंशों के बारे में बताऊं, भगवान श्री राम के बारे में, जिससे हम शायद जानने का प्रयास करना चाहिए हमें, हम करने का करते भी हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान विष्णु के भी तक 9 अवतार हो चुके हैं, और इनका अंतिम अवतार है जो कलयुग में होना है। हम सभी अवतारों की चर्चा भी आपसे करते हैं, कौन कौन से भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भगवान राम जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, अब 7वां नंबर के अवतार थे। अब आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से अवतार थे जो भगवान विष्णु के अवतार हुए। मत्स्य अवतार हुआ इनका, कूर्म अवतार हुआ, बाराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और अंतिम अवतार इनका बुद्ध का अवतार था। जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है।
अब जो 10वां अवतार है, 10वां अवतार जो है, ये अवतार है भाई साहब कलयुग के अंतिम चरण में, जिसे हम कल की अवतार कहेंगे। तो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतार होगा, जो कलयुग के अंतिम चरण में इस अवतार के बारे में हमको जानकारी मिलेगी और इस अवतार के बारे में हमको शास्त्रों में अध्ययन करने पर प्राप्त होता है। भगवान राम का नाम राम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक तथ्य छोटा सा। महर्षि वशिष्ठ ने अग्नि बीज और अमृत बीज नाम के 2 अक्षरों से राम का निर्माण किया। जो राम शब्द का अर्थ है वह अग्नि बीज है, और अमृत बीज, इन 2 शब्दों से मिलकर भगवान का नाम निकाला गया था, जिसे राम कहा गया। अब एक आश्चर्यचकित बात और है, यदि मैं इस बात को बोलूंगा शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, परंतु बात तो बात है और शास्त्रों वर्णित है इस बात में। क्या आपको पता है कि भगवान राम 4 भाई थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्या आपको यह पता है कि भगवान राम की एक बहन भी थी? क्या आपको पता है कि भगवान राम की एक बहन थी? क्या उनके बारे में आप जानते हैं? नहीं? कमेंट बॉक्स में करिए और ढूंढिएगा। भगवान राम की एक बहन थी जिनका नाम था शांता, जो कि सबसे बड़ी बहन थी, दशरथ की पुत्री थी। और राजा परमदेव जो थे, राजा परमदेव ने ही भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता और राजा रोमपद द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था, जो कि दशरथ की पुत्री थी। इसका पालन पोषण रोमपद नामक राजा ने किया था, जिसे दशरथ ने उनको दे दिया था। तो कुल मिला के भगवान राम 4 भाई ही नहीं थे, बल्कि 4 भाई और एक बहन भी थी, जिस बहन का नाम शांता था। आपको और भी आश्चर्यचकित चीज जानने को मिलेगी। रामायण के अभी तक पूरी भारत में, पूरी दुनिया में 300 संस्करण है, मतलब अलग अलग भाषाओं में रामायण का पब्लिश किया गया, रामायण को पब्लिश किया गया, रामायण को लिखा गया अलग अलग भाषाओं में। ऐसे रामायण की पूरी दुनिया में 300 से अधिक संस्करण पाए जाते हैं। आपने भगवान विष्णु का नाम सुना होगा, और भगवान विष्णु के साथ विष्णु सहस्त्र का नाम भी सुना होगा, मतलब 1000 नाम है भगवान विष्णु के। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम में किस नंबर पे आता है? शायद आपको जानकारी नहीं होगी, और ये जानकारी है, वास्तव में आप सौभाग्यशाली हैं। चलिए, भगवान श्री राम का विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री राम का नाम 394 नंबर में आता है। मतलब भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की जब हम सहस्त्र नामों की गणना करेंगे या सहस्त्र नामों का जब उच्चारण करेंगे, सहस्त्र नामों जब हम पढ़ेंगे, तो 394 जब हम नाम पे पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान श्री राम का नाम आता है ना? आश्चर्य की बात कि पूरे तथ्य भगवान श्री राम के आपके सामने आ रहे हैं। भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश के थे, यह हमें सबको जानकारी है, और भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, ना कि चंद्रवंशी थे। भगवान श्री राम क्षत्रिय वंश से थे। भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था, सीता स्वयंवर हुआ, सीता स्वयंवर के समय एक धनुष रखा गया था, जिस धनुष के टूटने के बाद, प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद परशुराम जी क्रोधित हुए और परशुराम जी मल पर्वत से भगवान श्री राम की ओर जनक के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोध दिखाया था और फिर उनके क्रोधों का हरण हो गया था। तो भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा, वह धनुष को सामान्य धनुष नहीं था, वह धनुष एक युद्ध के दौरान जनक को दिया गया था। परशुराम को परशुराम ने जनक को दिया था। इस धनुष का नाम था पिनाक। ये वही पिनाक धनुष है जिस पिनाक को रावण हिला भी नहीं पाया था सीता स्वयंवर में। तो भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम था पिनाक। एक आपने देखा गिलहरी, गिलहरी हमेशा अपने जीवन में आपने गिलहरी देखी होगी, और आम रास्ते में सबसे सुंदर, सबसे एजिलिटी वाला, चपलता वाला, सबसे मुलायम, सबसे सुंदर गिलहरी होती। गिलहरी की पीठ में तीन लकीरें बनी होती हैं, ऐसे 3 लकीरें बनी होती हैं। ऐसी मान्यता, और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों के आधार पर ऐसी मान्यता है कि जब राम सेतु, मतलब नल सेतु, नील सेतु, जो भगवान श्री राम को लंका जिसके माध्यम से भगवान श्री राम ने पार किया था, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो भगवान श्री राम के पुनर्निर्माण के समय गिलहरी ने अपने छोटे छोटे हाथों से, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा रेत को पुल पे डाला था। तो भगवान श्री राम उससे आकर्षित हुए, प्रभावित हुए, और राम काज में समय देने के लिए गिलहरी की पीठ पर उंगलियों को फेरा था।
उस उंगली के निशान भगवान श्री राम, ये उंगलियों के निशान आज भी गिलहरी के पीठ में रहते हैं। 3 लाइनें बनी होती हैं, तो भगवान हम ये कह सकते हैं कि उन 3 लाइनों का संबंध ही भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। राम सेतु, जिसको नल सेतु भी कहा जाता है, नल नील सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु भी कहा जाता है। राम सेतु की यदि काल गणना की जाए त्रेता युगों में, तो आप बता सकते हैं कि राम सेतु कितने साल पुराना है? शायद जानकारी हमको नहीं होगी, चलिए हम बताते हैं। राम सेतु 17.50 लाख, मतलब 17.5 लाख वर्ष पुराना है राम सेतु, जो आज भी स्पष्ट रूप से उसके प्रमाण मिलते हैं। नासा ने जब ऊपर से सैटेलाइट से किया तो उसको प्रमाण मिले। हम जब रामेश्वरम जाते हैं तो आज भी राम सेतु के प्रमाण मिलते हैं और आज भी वहाँ पत्थर तैरते हुए दिखाई देते हैं। राम सेतु का संबंध त्रेता युग से है, तो 17.5 लाख वर्षों का यह त्रेता युग की गणना भी हम मान सकते हैं। ये थे भगवान श्री राम से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। भगवान श्री राम को 27 वर्ष की आयु में वनवास हुआ था, 14 वर्ष वनवास में रहे। पौराणिक जो वंशावली है, यदि भगवान श्री राम की वंशावली की यदि हम बात करें तो भगवान श्री राम के साथ साथ जो दशरथ जी की वंशावली हुई, दशरथ जी की जो वंशावली थी, इसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। अब आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम किसके अवतार थे। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। और शत्रुघ्न, आपने देखा महाभारत में एक शंख बजाया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, शंख रखते, इसको पांचजन्य कहते थे। तो जो शत्रुघ्न थे वो पांचजन्य शंख के अवतार थे। इस प्रकार से चारों भाई चारों देवताओं के अवतार थे। भगवान श्री राम को 27 वर्ष की आयु में वनवास हुआ और 14 वर्ष तक वनवास में रहे। यदि भगवान श्री राम की पौराणिक वंशावली की हम बात करते हैं तो श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी थी, जो उनने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। इनको राजा शल्य कहा जाता था। और वहीं इनकी 75वीं पीढ़ी, माने कुश की 75वीं पीढ़ी जो थी वो सिद्धार्थ थे, मतलब गौतम बुद्ध थे, जिन्हें गौतम बुद्ध कहा गया, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। रामायण के संबंध में यदि हम कुछ बात करें तो रामायण के संबंध में आपको बताता हूं कि रामायण का संबंध गायत्री मंत्र से है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री में 24 अक्षरों के मंत्र हैं। हर 1000वां मंत्र गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से श्लोक में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण, मतलब वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के श्लोकों को यदि तुलना की जाए या गणनात्मक अध्ययन किया जाए तो वाल्मीकि की जो 1000वां श्लोक रहेगा, 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का जो 1000वां श्लोक है वह गायत्री मंत्र के पहले शब्द का शुरुआत है। मतलब हर 1000 श्लोक में गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि हर 1000 श्लोक का पहला शब्द गायत्री मंत्र से लिया गया है ना? बहुत आश्चर्य की बात। अब इस बात की मैं जानकारी भी नहीं थी कि गायत्री मंत्र और वाल्मीकि रामायण में क्या फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं योजन की। मैंने योजन की बात की थी कि 12 योजन और 3 योजन की अयोध्या थी। वैदिक काल और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो 1 योजन 8 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक का होता है। 1 योजन 8 किलोमीटर तक से 13 किलोमीटर तक का 1 योजन होता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार 1 योजन बराबर 8 किलोमीटर होते हैं। ग्रंथों और अन्य विद्वानों के अनुसार 1 योजन बराबर 12 से 13 किलोमीटर, 13 से 16 किलोमीटर होते हैं। प्राचीन जो इसकी माप थी वो 1 योजन बराबर 4 कोस हुआ करते थे। अब मैं कुछ आपको इसके मुख्य बिंदु बता देता हूँ। एक भास्कराचार्य जी थे। भास्कराचार्य जी ने पृथ्वी की परिधि का व्यास 1581 योजन बताया था। आज से हजारों लाखों साल पहले परिधि के व्यास 1581 योजन बताया था। इस आधार पर परिधि जो होती है हमारी पृथ्वी की परिधि वह 8 किलोमीटर की है। अब सोच लीजिए, हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी की परिधि भास्कराचार्य ने बता दी थी, जो कि 1581 योजन की थी, मतलब 8 किलोमीटर। इस आधार पे 1 योजन का 8 किलोमीटर आता था।
भास्कराचार्य के आधार पर। और 1000 योजन के बराबर एक महायोजन होता है, जो कि 13,000 से 16,000 किलोमीटर का होता है। देखिए आश्चर्य की बात है ना कितनी, कि योजन महायोजन, वो आप सोच लीजिए क्या क्या है हमारे अध्यात्म, हमारी हिंदू संस्कृति में। ऐसे ही मनवंतर होते हैं। आपको पता है मनवंतर क्या होते हैं? नहीं पता? चलिए मैं आपको मनवंतर के बारे में थोड़ी सी डिटेल करता हूँ। हिंदू हिंदू जो हिंदू होते हैं, हिंदू और सनातन, हिंदू सनातनी कालगणना के आधार पर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अभी मनवंतर कौन सा चल रहा है? ये मनवंतर चलता है वैवत्सव, है ना? वैवत्स मनवंतर चल रहा है, वैवत्स मनु चल रहा है। तो 14 मनु होते हैं, अभी 7वां मनु चल रहा है, अभी 7 मनु और बचे हैं। अब यदि मनु की गणना करते हैं तो शास्त्रीय गणना के आधार पर प्रत्येक मनु की आयु 71 चतुर्युगी होती है, जो मानव गणना के अनुसार 30,67,20,000 वर्षों का होता है चतुर्युग, एक चतुर्युग। अनुमान लगा सकते हो आप कितना भयंकर तरीका है अध्यात्म का, काल गणना है वैसे भी। फिर से आपको बताता हूं कि हिंदू काल गणना के आधार पर 14 मनवंतर होते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वैवत्स मनु है। शास्त्रीय गणना के आधार पर प्रत्येक मनु की आयु 71 चतुर्युगी के बराबर होती है, जो मानव गणना के अनुसार 30,67,20,000 वर्ष के बराबर है। अब जो 14 मनु हैं, अब इनके भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। 14 मनु आखिर कौन कौन से थे? स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र माने जाते थे। सरोचिस, उत्तम या औतमी, तामस मनु, रैवत मनु, याक्षुष मनु, वैवत्स, श्राद्धदेव मनु, इनका वर्तमान इनका नाम भी है, श्राद्धदेव मनु के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हीं का कलयुग में यह समय चल रहा है, जिसे वैवत्स मनु कहते हैं। समझे? 8वां है सावर्णी मनु, 9वां है दक्ष सावर्णी मनु, 10वां है ब्रह्म सावर्णी मनु, 11वां है धर्म सावर्णी मनु, 12वां है रुद्र सावर्णी मनु, 13वां है देव सावर्णी मनु, और 4था है इंद्र सावर्णी मनु। अब आपको बताते हैं कि मनुओं की काल गणना कैसे होती है। बताया था ना मैंने आपको कि एक मनु 71 चतुर्युग के बराबर होते हैं। अब मनुओं की गणना आपको बताते हैं। मनवंतर का क्या है? मनवंतर काल कहता है शासन काल, मतलब एक मनु कितने दिनों तक शासन काल करता है। एक चतुर्युग होता है मतलब 4 युग बराबर, मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चतुर्युग को एक युग बोलते हैं, इसको हम चतुर्युग कहते हैं। इसमें 4 हो गए ना, त्रेतायुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चतुर्युग हुए। इन चारों युग को मिला के एक युग बना, जिसको हम चतुर्युग कहते हैं। और एक चतुर्युग जो होता है वो 43,20,000 वर्षों का होता है भाई साहब। मतलब एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। मुझे कितना होता होगा ये? बहुत है भाई। अब एक मनु का कार्यकाल कितना होता है? मनु का कार्यकाल मैंने आपको बताया था ना कि मनु मतलब होता है शासन करना। एक मनु का कार्यकाल कितना होता है? एक मनु का कार्यकाल है 71 चतुर्युगी। 71 गुणे 4,43,32,000 कर दो आप, कितना होता है? ये होता है 30,67,00,000 वर्ष का एक मनु होता है। अब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये बेवकूफ बना रहा है। शास्त्रों में यही लिखा है कि 14 मनु के बराबर, 14 मनु के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 14 मनु के बराबर ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और आप अनुमान लगा लीजिए कि 14 मिलाकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है, सिर्फ एक दिन। बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हैं आपको। हम यदि युगों की काल गणना करते हैं तो 4 युग हमारे होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन्हें युग चक्र कहा जाता है। 43,20,000 वर्षों का ये टोटल चतुर्युग होते हैं। अब इनका अनुपात क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 4:3:2:1 का ये चतुर्दश होते हैं। मतलब 4 सतयुग, 3 का अनुपात त्रेता युग, 2 का अनुपात द्वापर युग और 1 का अनुपात कलयुग। जैसे इनके नाम है ना, त्रेता, सतयुग,
उसी आधार पे इनकी काल गणना है। अब आप काल गणना को जरूर समझिए कि काल गणना किस प्रकार से थी। और यदि काल गणना की हम बात करते हैं तो चतुर्युग में काल गणना जो 43,20,000 वर्षों की जो काल गणना थी, इस काल गणना के आधार पर मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं बताता हूं, मतलब कि शास्त्रों के आधार पर जो लिखा हुआ है, यदि हम आपको बताएं तो सतयुग जो होता है, सतयुग, मैंने क्या कहा, 4 युग, चतुर्युग हुए, 4 युग का मिला के 1 युग हुआ, चतुर्युग हुआ, जिसमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बना। और चतुर्युग की काल गणना है 4:3:2:1 की गणना है। अब हम आपको प्रत्येक काल की गणना बताते हैं। सतयुग 17,28,00,000 मानव वर्ष का था। ये 17 लाख सालों का त्रेता युग था, सतयुग था, सॉरी, सतयुग था 17,28,000 मानव वर्षों का। त्रेता युग था 18,96,000 का, इसमें 14,000 साल तक के भगवान श्री राम का, 11,000 साल श्री राम का वो था राज्याभिषेक, बने राजा थे वहां के वो अयोध्या के, और 13,000 वर्षों तक वो पृथ्वी पर रहे। और त्रेता युग 18,96,000 वर्षों का था। द्वापर युग 8 लाख वर्षों का था। 8 लाख का द्वापर था, 8,64,000 वर्षों का। अब देखिए यहां से फिर कम हुआ ना, हर बार 4 कम हो रहा है। अब यहां से वो कलयुग द्वापर 8 लाख का था, तो कलयुग 4,32,000 वर्षों का था। और द्वापर युग था 8,64,000 वर्षों का, इसका आधा हो गया, एक भाग आ गया, 4,32,000 वर्षों का। इन टोटल, इन चारों को यदि हम प्लस करें और इन चारों युगों को 17, 18, 8 और 4, इन चारों युगों को हमको प्लस करने पर टोटल हमारी जो चतुर्युग की गणना होती वो 43,20,000 वर्षों की होती है। 43,20,000 वर्ष बीत चुके युगों को। और मानव यदि आयु गणना करें तो पहले इन युगों में मानव कैसे रहते थे, इसका हम बातों खत्म करते हैं, ठीक है। मानव सतयुग में, त्रेता युग में, कलयुग में और द्वापर में, 4 युगों में मानव की आयु क्या थी, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। त्रेता युग में मानव की आयु 1 लाख वर्ष थी। 1 लाख तक मानव जीवित रहता था, क्योंकि उस समय असत्य पृथ्वी पर नहीं था, इसलिए उसे सतयुग कहा गया, सत्य का युग कहा गया और सतयुग कहलाया। फिर आते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में मानव की आयु 10,000 वर्षों के लगभग थी। इस युग में झूठ, फरेब, धोखा, असत्य, धर्म की हानि होना चालू हो गई। तो ये थे आपके त्रेता युग में। हम आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग की आयु थी 5,000 वर्ष, 1,000 वर्ष कह सकते हैं, जो माने उसकी आयु थी, किसकी, मानव की आयु 1,000 वर्ष थी। द्वापर में मानव की आयु 1,000 वर्ष थी। अंतिम आता है कलयुग। कलयुग में मानव की आयु अधिकतम 100 वर्ष की है। बहुत कम ही ऐसे विरल लोग होंगे जिनकी आयु 100 वर्ष के ऊपर है, अन्यथा अधिकतम आयु इनकी 100 वर्षों की है। कलयुग के अंत चरण में, अब 4,32,000 वर्षों का जो कलयुग है, उस कलयुग के अंत चरण में आपको मानव की आयु 20 वर्ष, 25 वर्ष की ही मिलेगी। और जो मानव हैं आज 7 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, मैक्सिमम हाइट अपनी 5 फीट है जो अधिकतम लोगों की है। कुछ बिरले लोग हैं जिनकी हाइट 7 फीट, 8 फीट तक जाती है या 9 फीट तक है। 9 फीट के मुझे लगता है दुनिया में 1-2 लोग ही हैं, 10 लोग हैं, 2, 4, 5 लोग ही हैं। ऐसे ही कलयुग के अंतिम चरण में जब कलयुग का समापन होगा और जब कलगी का अवतार होगा, तो उस समय मानव की आयु 20 वर्ष की होगी। मानव की हाइट 2 फीट से 1.5 फीट की होगी। मानव का दुश्मन हो जाएगा, संबंधों की तार हो जाएंगे, झूठ का बोलबाला रहेगा, और ऐसे कई चीजें रहेंगी जहां पर कलयुग के समापन की स्थिति आएगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमारे हिंदू सनातनी भाइयों के पास ये छोटी छोटी जो जानकारी हम कलेक्ट करते हैं ये उनके तक पहुंच सके। यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो ये जानकारी केवल आप तक सीमित रहेंगी। इन जानकारियों से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, आप टेंशन मत लीजिए, ना ही मेरे कोई फेसबुक फॉलोअर बढ़ रहे हैं जानकारियों से।
केवल ये जानकारियां जो हमने तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने दी है, कम से कम भगवान श्री राम, भगवान रामायण और कलयुग की गणना कैसे होती है, इसकी जानकारी आपके तक पहुंचे, इस कारण मैंने इस वीडियो को बनाया है। शाम को ठीक 6 बजे हम अपने इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर पंकज शर्मा ऑफिशियल पे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लेकर आएंगे। तो जो लोग अभी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, वो शाम को ठीक 6 बजे मेरे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर पंकज शर्मा ऑफिशियल पर आकर इस पूरे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोबारा इस वीडियो को वहाँ पर मैं बनाऊंगा और इंस्टाग्राम पेज पर अपने डालूंगा। कृपया हमारे पेज डॉक्टर पंकज शर्मा को फॉलो करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान श्री राम के अनजाने तथ्यों के बारे में, रामायण के बारे में और चारों युगों की कालगणना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।